आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई रवाना हो गई। ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और वो ट्वीट्स उन्होंने कर दिए थे। इसको क्या पता था कल को जाकर मैं फेमस हो जाऊंगी। 8 साल पुराना केस था जिसमें ज़ैनब अब्बास ने भारत के खिलाफ एक ट्वीट किया था, जिसकी वजह से भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। आप जब वीजों की बात हो रही थी आप उसको वीजा ही ना देते, फिर इन रीजंस की वजह से हमें आप पे कंसर्न है, ऐसे बंदे को हम अपने कंट्री में आने को अलाउ नहीं कर सकते। आप एक कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना। मैं अगर समझता हूं कि कश्मीर में ज्यादती हो रही है और मैंने उस पर ट्वीट कर दी, मैं सही और गलत लिख भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। और जो उधर उनके प्राइम मिनिस्टर की जो अप्रोच है या सोच उनकी हमें नजर आती है, वो उनकी नेशन में भी अब नजर आना शुरू हो गई है। इन्होंने हिंदू धर्म को सिर्फ मलाइन नहीं किया है, ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है जो सुनने से भी लगता है कि अगर सनातन में कोई ऐसा फतवा होता कि गुस्ताख राम की एक ही सजा सरतन से जुदा, तो शायद ज़ैनब अब्बास को वापस डिपोर्ट करने की बात ना करके सर अलग और तन अलग करके भेजा जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। एक उन्होंने माँ काली को लेकर एक ऐसा पोस्ट किया था जो मैं पढ़ नहीं सकता हूं और बहुत ज्यादा मतलब परेशान करने वाला वो ट्वीट है कि गाय को लेकर ट्वीट किया है, शाकाहारी को लेकर ट्वीट किया है, माता काली को लेकर ट्वीट किया है। ज़ैनब अब्बास ने 2015 में भी ट्वीट्स किए थे और 2018-19 में भी। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हम सबके सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान के एक फीमेल प्रेजेंटेटर और एंकर को भारत ने अपने देश से बाहर निकाल दिया है और उन्हें दुबई डिपोर्ट कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों इस पाकिस्तानी एंकर का नाम था ज़ैनब अब्बास, जो कि कुछ साल पहले हम भारतीयों को और भारत को लेकर के काफ़ी बुरे ट्वीट्स किए थे। उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं को लेकर के मजाक उड़ाया था और इसके साथ साथ उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि भारत 120 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन होने के बावजूद भी एक भी फास्ट फॉरवर्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम भारतीय शाकाहारी हैं। दोस्तों इस तरह के ट्वीट को लेकर के अब ज़ैनब अब्बास को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिसके बाद हमारे क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने फैसला किया है कि ज़ैनब अब्बास के साथ कोई भी मिस हैपनिंग ना होने से पहले ही ज़ैनब अब्बास को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि इतने बड़े इवेंट्स पर भारत से कोई भी बुरी घटना नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब दूसरी बात आपने की है कि ज़ैनब अब्बास, मैं पूछना चाहती हूँ भारत वालों से कि ये सब चिकनी चुपड़ी, ये सब लाली पाउडर वाली को भारत में एंट्री देता कौन है? ये चेहरे पर 5 kg मेकअप लगाई हुई, ये किसी ना किसी हनी ट्रैप के साजिश को करने के लिए यहाँ पर आई हुई, वहां पर हिजाब में घूमना पड़ता है, यहाँ पर आराम से बदन खोल करके दिखाने वाली कि शायद कोई क्रिकेट प्लेयर हमसे पट जाएगा तो जिस्म फरोशी का धंधा करके हम किसी को पटा लेंगे। तो यहाँ के सनातनी प्लेयर है, यहाँ के प्लेयर ये सब गंदगी में पाकिस्तान और मुसलमान मर्दों की तरह नहीं रहते, अपने घर परिवार पर पूरा फोकस रखते हैं। तो इन्होंने हिंदू धर्म को सिर्फ मलाइन नहीं किया है, ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है जो सुनने से भी लगता है कि अगर सनातन में कोई ऐसा फतवा होता कि गुस्ताख राम की एक ही सजा सरतन से जुदा, तो शायद ज़ैनब अब्बास को वापस डिपोर्ट करने की बात ना करके सर अलग और तन अलग करके भेजा जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं जानती हूं कि भगवत गीता में मानवता सिखाई जाती है और सनातन धर्म में मानवता सिखाई जाती है, इसलिए सनातनियों के मुंह से इतनी कठोर भाषा नहीं निकल पाएगी, पर मैं हूं तो मुसलमान ना, और ऐसी चिकनी चुपड़ी चर्बी वाली और चेहरे पर 5 kg मेकअप पोती हुई, जिस्म फरोश दिखने वाली ये ज़ैनब अब्बास, जिसने सनातन धर्म के बारे में इतनी वाहियात बातें कही है, ये चारों पैर हाथ के साथ डिपोर्ट क्यों की जा रही है और ऐसे लोगों को बुलाया क्यों जाता है और हमारे टैक्स के पैसे पर इनको पाला क्यों जाता है? सवाल ये भी पैदा होता है। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है रोहित भाई, बात ये भी खड़ी हो रही है कि उन तमाम पाकिस्तानी महिलाओं को खोज कर निकालना चाहिए जो यहाँ पर अपनी आमदनी कर रही हैं और यहाँ के लिबरल माहौल और यहाँ के फ्रीडम माहौल को एक्सेप्ट करके यहाँ के ही बारे में
और यहाँ के ही सनातन धर्म के बारे में इतना जहर उगल रही। ज़ैनब अब्बास ने 2015 में भी ट्वीट्स किए थे और 2018-19 में भी 2018-19 में भी ज़ैनब अब्बास ने कुछ अगेंस्ट इंडिया जो है ट्वीट्स भी किए थे। मोदी के खिलाफ इसने बातें की थी। वो फिर लोगों को, कुछ लोगों को याद तो रहती है ना, फिर लोगों की नजर में तो आती है ना। अब जो वकील हैं वनीद पंडित, उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस किया। ज़ैनब अब्बास को पता जब चला गया मेरे पे तो केस होने वाला है, अब मैं तो अगर इधर मेरे पे केस हो गया मैं तो फंस जाऊंगी, मैं तो इधर फंस जाऊंगी, और अगर मैं फंस गई तो मेरा पाकिस्तान में जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर ज़ैनब अब्बास ने किसी को बताए बगैर ज़ैनब अब्बास उधर से जो है वो फ्लाइट ली और दुबई चली गई और दुबई जाके फिर ज़ैनब अब्बास ने ट्वीट्स किया कि जी मेरे ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मुझे जो है वो द थ्रेड्स थे, मुझे मारने की धमकियां दी गई इंडिया में, इंडिया सेफ कंट्री नहीं है वुमेन्स के लिए, ये है वो है, मतलब जो भी ट्वीट करके जो भी बातचीत करके उसने चीज समाप्त कर दी। फिर पाकिस्तानी अवाम, जिसमें पता है आपको अकल की थोड़ी सी कमजोर है, कुछ में है अकल लेकिन कुछ में नहीं है, जज्बाती अवाम दोनों की है। इंडिया में भी कुछ जज्बाती रहते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ जज्बाती रहते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी रहते हैं पाकिस्तान में। जो अच्छे लोग थे उन्होंने तो अंडरस्टैंड कर लिया इस बात को, लेकिन जो बुरे लोग थे जिनमें अकल की कमी है उन्होंने बोला कि जी उनको ना पता बात है क्या, उनको ना पता ज़ैनब अब्बास किस वजह से आई है, उन्होंने बोल दिया कि जी इंडिया वुमेन्स के लिए सेफ नहीं है जी, और पाकिस्तान टीम को वापस बुला लो, पाकिस्तान को जी बाइकआउट कर देना वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान को ये कर देना चाहिए। यार बात ज़ैनब अब्बास की हो रही है, अभी अंदर आप पाकिस्तान टीम को कहां से ले आए हो? ज़ैनब अब्बास के अकाउंट से ये ट्वीटें हुई हैं, ज़ैनब अब्बास के अकाउंट से ये ट्वीटें हुई हैं। मेरी जान, इस बात को समझो घंटो। अब मेरी बात सुनो, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कोई बंदा हमारे रिलीजन पे या हमारी कंट्री पे बात करता है और वो कल को हमारी कंट्री में आता है, हम उसे रहने देंगे? मुझे बताना जरा। आईसीसी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत का झूठा प्रोपेगेंडा, ज़ैनब ने भारत छोड़ दिया है, आईसीसी ने तस्दीक कर दी है। शाहिद साहब, मैं ये चाहूंगा जरा इस पे आप इसकी डिटेल दें, ये जो झूठा पूरा प्रोपेगेंडा, फिर केस भी इसके ऊपर कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया में कोई ट्वीट्स किए हैं, कुछ किया है कश्मीर इशू पर, तो ये मैटर क्या है और ये क्या सीन हुआ? ये खुद से छोड़ के गई हैं भारत? बहुत मायूस कुन रवैया है। अगर आज से 8-9 साल पहले कुछ ऐसी चीज़ें की भी थी तो उसको अब खोद के लाना और फिर मुसलसल उनको तंग करना, मेरा ख्याल है शायद ख़ानदानी ज़राए ने, ख़ानदानी लोगों ने कहा होगा कि आप वापस आ जाएं, इसलिए कि ये ऐसे हालात नहीं है कि आप वहाँ आप रुकें, तो हैरेसमेंट होगी, थोड़ा परेशान कुन हालात होंगे, इसलिए वो छोड़ के चली गई। इसमें आईसीसी का बड़ा रवैया अजीब हैरान कुन है, वही जो मुअद्दिबाना और बहुत ही डोसाइल अप्रोच है आईसीसी की कि जी वो पर्सनल रीज़न की वजह से छोड़ के चली गई है। एक तो ये वो है, और दूसरे हमें वैसे भी सोशल मीडिया पे थोड़ा मोहतात रवैया रखना चाहिए। अगर 8-9 साल पहले नहीं रखा था तो एक अच्छी प्रेजेंटर को जो एक वैल्यू ऐड करती है 2019 के वर्ल्ड कप में, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, सारे में उसने एक अच्छा प्लेजेंट वो दिया, बिहेवियर रहा अच्छा, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उसका सबके साथ। लेकिन तो शायद साहब देखिए, ये हिंदुस्तान की एक बहुत नेगेटिव इमेज जा रही है। माय सोशल मीडिया इज माय पर्सनल ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन नहीं शेयर कर सकता, कितना गलत और सही हो है तो मेरा ओपिनियन, मैं किसी पे थोप थोड़ी रहा हूं। मैं अगर समझता हूं कि कश्मीर में ज्यादती हो रही है और मैंने उस पर ट्वीट कर दी, मैं सही और गलत लिख भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रीडम स्पीच नहीं होनी चाहिए या अपने ओपिनियन का इजहार नहीं करना चाहिए।